सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप कैसे बनता है, वो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे। पिछले जो वीडियो है हमने उसमें ये रोकड़ प्रवाह का वर्गीकरण जानना, जिसमें 3 कैटेगरी थी। आज उसका प्रारूप में कैसे दिखाते हैं वो जानेंगे। यह प्रारूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी द्वारा अनुमोदित एवं सर्वाधिक प्रयुक्त प्रारूप है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि से बनाया जाता है। इसमें पहले डायरेक्ट मेथड से दिखाया गया है, जिसमें ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। फिर इसमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। और फिर इनकम टैक्स पेड है वो घटाएंगे। और कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होंगे, उनको हम दिखाएंगे। फिर प्रोसीड फ्रॉम एनी डिजास्टर मैनेजमेंट सेटलमेंट अगर कोई हो तो वो दिखाएंगे। फिर जो आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओवर यूज इन। फिर बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको हम प्रोसीड फ्रॉम सेल्स ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। और सेल्स जो इनटेंजिबल फिक्स एसेट होगी जैसे गुडविल, उसको दिखाएंगे। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है वो दिखा देंगे। फिर जो परचेज करेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट, उनको दिखाएंगे, उनको हम घटाएंगे। कॉस्टिंग में जो मनी दिखाई है उनको हम घटाते हैं। ऐसे परचेज अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट की है जैसे गुडविल, तो उसको हम घटा देंगे। ऐसे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, इस प्रकार नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसी प्रकार सी में हम करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पिछले जो हमने वो वीडियो था उसमें हमने इन तीनों वर्गीकरणों में इन तीनों को मैंने बताया था। आज जो प्रारूप में कैसे दिखाते हैं वो हमने उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसीड, अब इसमें दिखाते हैं प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर और अदर लॉन्ग टर्म बोरोज, इसमें दिखाएंगे। इसमें इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट है वो दिखाएंगे। और डिक्रीज होगा जो बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, उसको माइनस में दिखाएंगे। इसी प्रकार अगर कोई लोन रिपेमेंट हुआ है, उसका पेमेंट किया है, तो उसको दिखा देंगे, उसको घटाएंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर, इनको भी घटाएंगे। और बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अगर पुनः हमने कोई शेयरों को खरीदा है तो उसको दिखाएंगे। डिविडेंड पेड एंड रिसीव्ड को दिखाएंगे। इंटरेस्ट पेड हुआ है अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अगर हुआ है तो उसको दिखाएंगे। इस प्रकार नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। और इस प्रकार नेट इंक्रीज अगर डिक्रीज हुआ है इन केस है कैश इक्विवेलेंट में ABC, उसके दिखा देंगे। और फिर
इसमें ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज द बिगनिंग ऑफ द ईयर। और फिर इस प्रकार जो कैश एंड की होगी वो आ जाएगी। अब इसी प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इनडायरेक्ट मेथड से कैसे दिखाते हैं, इसका प्रूफ कैसे बनाते हैं वो देखो लो। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाएंगे। और एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेप्रिसिएशन। और अगर कुछ इंटेंजिबल एसेट्स में कुछ प्रावधान किया है तो उसको दिखाएंगे। गुडविल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर आदि। और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल ट्रेड रिसीवेबल और फॉरेन एक्सचेंज गेन एंड लॉस अगर हुआ है वो दिखाएंगे। और गेन लॉस सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में हुआ तो वो दिखाएंगे। इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड हुआ वो दिखाएंगे। और डिविडेंड रिसीव पेड हुआ वो दिखाएंगे। रेंटल इनकम है वो दिखाएंगे इसमें। इस प्रकार ऑपरेटिंग फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आ जाएगा। और फिर इसमें जो एडजस्टमेंट वो फॉर चेंज इन करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज है उसको दिखाएंगे। इसमें देखो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करेंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। कैश और कैश से कैश के समान जो है उसको ये घटाएंगे, उसको ऐड करेंगे। और इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज है उसको भी ऐड करेंगे, एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आदि को ऐड करेंगे, यानी कि करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटीज। और इसी प्रकार लेस करेंगे अगर इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज हुआ है तो। इसी प्रकार लेस करेंगे डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटीज। और कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा, उसमें से हम लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। और कैश बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इसमें दिखा देंगे। और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट इटीसी है उसको हम घटाएंगे। इस प्रकार नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड में जो बताया है वही इसमें है। और इसी प्रकार फाइनेंशियल एक्टिविटीज में वही बताए हैं, केवल इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसी में थोड़ा अंतर आता है, बाकी दोनों सेम रहते हैं। बाकी प्रारूप है वो सेम आता है। इसमें कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करते हैं ये एक थोड़ा नोट है, उसको देख लो। नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन डिफरेंट बिटवीन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ट्रांसफर टू रिजर्व फ्रॉम
बैलेंस ऑफ सेटलमेंट ऑफ P&L, प्रपोज डिविडेंड फॉर करेंट ईयर, interim dividend for current year, provision for tax for current year, लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, क्रेडिट टू सेटलमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इस प्रकार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये प्रारूप है। इसमें जो प्रश्न आता है वो ये है कि रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप कैसे तैयार किया जाता है। और दूसरा जो शॉर्टकट में प्रश्न आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के मदों को बताइए।